नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और मैं हूं अंचल शुक्ला। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। ऐसे में सभी दल पूरी दमखम लगाए हुए हैं चुनाव जीतने के लिए। सबके अपने अपने दावे हैं। कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगने को जनता के बीच में है। आज हम मऊगंज जिले की मऊगंज विधानसभा सीट में है। इसका इतिहास बड़ा रोचक रहा है। 3 बार यहाँ से बीएसपी के लगातार आए एमपी वर्मा विधायक होते रहे हैं। फिर भारतीय जनशक्ति पार्टी से लक्ष्मण तिवारी यहाँ से विधायक हुए और 2013 में कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना, जो कि इस बार भी मैदान में है, उन्हें विधायक चुना गया। एक और बात यहाँ के बारे में कही जाती है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप पटेल यहाँ से विधायक हैं। एक और चीज़ यहाँ इस विधानसभा के बारे में कही जाती है कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीतता है उसकी सरकार कभी नहीं बनती। मसलन 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रदीप पटेल यहाँ से जीते थे तो सरकार मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की बनी थी। यहाँ का सियासी समीकरण बड़ा दिलचस्प है। इससे पहले कि हम यहाँ आम लोगों से, स्थानीय नेताओं से और लोगों से बात करें, हमारे सहयोगी अशोक समदरिया जी हमारे साथ में हैं। अशोक जी, क्या है मऊगंज का समीकरण और कैसे होते हैं चुनाव? किस नाम पे वोट पड़ते हैं यहाँ? मऊगंज का चुनाव, मऊगंज का इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार बनती है उसका यहाँ विधायक नहीं होता, ये कहा जाता है। पुराने विधायक जो थे, आप बता रहे थे कि 8 तालाब लेके आए, कॉलेज लेके आए, उस तरीके के काम हुए क्या? जगदीश प्रसाद मसूरिया ने, जिनके कारण जो मऊगंज क्षेत्र में 8 से 9 बांध है स्थापित हैं, एक जगदीश प्रसाद मसूरिया की देन है। इसके बाद पंडित रामधनी मिश्रा विधायक बने, जो आज मऊगंज का कॉलेज है, महाविद्यालय है, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, ये उनकी देन थी। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है? होंगे, विकास की बात तो हर चुनाव में आती है। अगली बार सीएम बोले थे कि मेरा विधायक दीजिए, मैं मऊगंज को जिला बनाऊंगा। पर इसकी लड़ाई तो कांग्रेस ने लड़ी थी। हाँ, कांग्रेस ने लड़ी थी। कांग्रेस ने 2 बार वो दिया था। मतलब कुल मिला के स्थानीय लोगों ने भी लड़ाई ली। लक्ष्मण तिवारी से लेकर कांग्रेस भी लड़ाई लड़ी, भाजपा वाले भी लड़े। इस मुद्दे को सब भुनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस भाजपा सब भुनाना चाह रहे हैं। और स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ पर? सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं दूसरे शहर में रोजगार के लिए। सबसे रोजगार के यहाँ साधन नहीं है, बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं। जातिगत समीकरण की अगर बात करें, जो कि विंध्य में बहुत ज़्यादा हावी रहता है, तो मऊगंज विधानसभा में जातिगत समीकरण का कितना इफेक्ट है? हो गया। देखिए, ऐसा है कि जातिगत समीकरण इस बार दिख नहीं रहा है अपने को। इस बार हर जात के हर वर्ग में वोट जा रही है। तो विकास की बयार है और बदलाव की बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है, मऊगंज जिले की और रीवा जिले की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जाति के आधार पर वोट जरूर यहाँ पर डाले जाते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है यहाँ, इसलिए पहली जिम्मेदारी कांग्रेस के ही लोगों से रिएक्शन लूँगा। क्या काम किए हैं आपके विधायक ने कि इस बार भी जनता उन्हें जनादेश दे? हमारे विधायक जी इस बार जो है तो इतने सारे काम किए। पहला काम था, 40 वर्षों से मांग थी, मऊगंज के वासियों की 40 वर्षों से मांग थी कि मऊगंज को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आके भरी सभा में उन्होंने कहा था कि हमारा विधायक दिया जाए और मऊगंज को जिला बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मऊगंज को जिला घोषित किए। और रही बात विकास की, तो बहुत सारे हमारे माननीय विधायक मऊगंज द्वारा रोड की बात की जाए और बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे नगर की बात हो, चाहे हनुमाना में महाविद्यालय की बात हो, तो मऊगंज विधायक द्वारा दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। चौरा घाट की बात की जाए, हर जगह माननीय विधायक जी द्वारा विकास की बौछार लगी हुई है। विकास की बौछार लगी हुई है कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आपके मित्र। कितना वास्ता रखते हैं आप इनकी बातों से? देखिए, ऐसा है कि मित्र का कहना अपनी जगह पर अपनी विचारधारा से कह रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, जो पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया था कि जिसे जिले की मांग को लेकर आप कह रहे हैं, तो जिले की मांग कोई एक पार्टी की मांग नहीं रह गई थी, वो एक आम जनता की मांग थी। हम लोगों ने 50,000 की गिरफ्तारी दी, 35,000 की गिरफ्तारी दी, मैंने 25, 35 और 50,000 की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने की। इसलिए कि चूंकि ये आवाज़ बन चुकी थी जनता की, पूरे मऊगंज विधानसभा की आवाज़ बन चुकी थी, इसलिए यहाँ पर जो विकास हुआ है वो हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए प्रशासन पर जो है तो दबाव बना करके काम किया है। वो मुख्यमंत्री जी को मजबूरन हो जिला घोषित करना पड़ा। हम सबका विकास चाह रहे हैं। तो आप ही के तो कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण को जीतना चाहिए। तो वो उनका इसलिए कहना है कि उन्होंने काम किया है।
अगर उन्होंने एक राइस मिल खुलाई कि लोगों के लिए 2-4 रोजगार के साधन खुल जाए, उन्होंने प्रयास किया। लोग उनको कहते कि वो बाहर के, बिल्कुल नहीं। प्रदीप पटेल जी भी तो यहीं के थे, उनको किसी ने देखा 5 साल में? उनके यहाँ देखा नहीं। आप आखिरी समय क्या हो गया? 5 साल हो गए स्टेट में एक हैंड पंप नहीं है पानी के लिए। हाँ, विधायक ने कोई काम नहीं किया? नहीं हैंड पंप नहीं है एक ठो भी स्टेट में, देख लीजिए। प्रतीक्षालय खुलवा देने से उसको कार्य नहीं कहा जाता। और अगर आप 1200 रुपए की रेवड़ी बांट के चाहो कि नहीं एंड टाइम पे हम बांट दें, उसके बाद आप मिले, तो आप ये तो सोचो कि महिलाओं को 1200 रुपए देने के नाम पे आप कितना उनसे वापस ले भी रहे हो। मैं ये जान रहा हूँ किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? अच्छा, किन मुद्दों पर जनता मऊगंज की वोट करेगी? जनता वोट करेगी सुख और दुख पर। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी 28 सालों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। कोई समस्या, कोई भी बात होती है तो हर मुद्दे पर निरंतर, रात को भी 2 बजे अगर कोई याद करता है तब भी खड़े रहते हैं इस मुद्दे पर। और दूसरा, स्थानीय क्षेत्रीय हैं, वो यहाँ के मऊगंज के बेटे हैं। यहाँ नेता नहीं, बेटा चुनने की बात है। प्रदीप पटेल जी, अब जिला भी अलग हो गया, प्रदीप पटेल जी रीवा जिले से आते हैं, तो मऊगंज जनता क्षेत्रीय मुद्दों पर इस बार वोट। बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं, बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 के हमारे विधायक जी निवासी हैं और उनका वोटर भी है, और कह रहे हैं कि वोट का 28 सालों से कह रहे हैं कि उनका प्रत्याशी सेवा कर रहा है। मऊगंज का जो 28 साल की सेवा थी, हमने वो सेवा 15 महीने में कर दी है। वो सेवा कांग्रेस पार्टी से पहला निवेदन, यदि बाहरी भगाव हो तो सोनिया गांधी को बाहर करें। कांग्रेस पार्टी से पहला निवेदन, यदि बाहरी भगाव हो तो पहले अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बाहर करें देश से, इसके बाद वो बाहर। नहीं, आप तो स्थानीय मुद्दे की बात करिए, आप तो स्थानीय मुद्दे की बात करिए। मैं ये बोल रही हूँ, ये महिलाएं हैं, ठीक है। हम जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहाँ सिर्फ प्रदीप पटेल जी की ही बात हो रही, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखिए इतने विधायक आए, इतने विधायक चले गए, बट जिला किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि जिला बनाया। लाडली बहना है आप? जी हाँ, मैं लाडली बहना, हम सब लाडली बहना है। और हमारा मुद्दा है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे नरेंद्र जी ने हमें खाने के लिए दे रहे हैं, हमें लाडली बहना बनाया है, तो हम सब उसी मुद्दे पर वोट करेंगे। हमें सिर्फ विधायक चाहिए, प्रदीप पटेल, प्रदीप पटेल। बोल रहे स्थानीय जी, बताएं। हम ये पूछना चाहता हूँ, जिला कौन बना? जिला तो सबसे पहले आंदोलन किए लक्ष्मण तिवारी, उसके साथ एडवोकेट संतोष मिश्रा। ये कभी कहीं अनशन में बैठे हो, कभी विधानसभा में आवाज उठाए हो, बताएं ये विधायक। अच्छा, आप कह रहे थे कि ब्राह्मण उम्मीदवार को यहाँ से जीतना चाहिए, आपका प्रत्याशी कौन है? उमेश त्रिपाठी। क्या किया है मऊगंज के लिए उन्होंने कि जनता वोट दे उन्हें? सबसे पहले तो वो जब अरे फिर वही स्थानीय होने के नाते वोट। जब से मऊगंज में आए हैं, सबसे पहले चाहे BC लोग काम दिए हैं, राइस मिल खुलवाए हैं यहाँ पे। अरे वो तो व्यापार किया उनने अपना, वो रोजगार देना नहीं किया। आप कैसे रोजगार क्या किया है लोगों के सुख दुख के लिए? बताइए आप लोग, उमेश त्रिपाठी ने कुछ किया है क्या? हाँ बताइए। मोदी जैसा 5 किलो गल्ला क्या किया है बताइए ना। मोदी जैसा 5 किलो गल्ला बांटते हैं, किसी के सुख दुख कर्ज में डूबोते हैं। पार्टी के प्रत्याशी को आप बाहरी कह रहे हो? बिल्कुल कह रहे हैं, बाहरी कहेंगे। 4.5 साल तक के लाडली बहना नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को जीतना चाहिए और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, क्या किया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने, कि उसको जनता वोट करे? बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्थानीय विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का विकास जो है, आप अभी मीडिया से है, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी रोड पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो अभी देखिए कि जिस तरह से विधायक जी ने शहर के अंदर डिवाइडर बनवाया है, डेली आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूरा व्यापारी जो है परेशान है डस्ट धूल से, और आज तक विधायक जी की सत्ता थी, सरकार थी, सब कुछ था, उसके बाद भी आज एकदम खंडहर पर तब्दील हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक मऊगंज विधायक जी ने कभी यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी से बात की हो, कभी आंदोलन किया हो, कभी मतलब यहाँ के युवाओं के बारे में कभी बात की हो? मऊगंज को जिला बनाने का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, मऊगंज को जिला बनाने का श्रेय लेने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सदन के अंदर क्या बोल रहे थे आप? सर जी, सुखेंद्र सिंह बन्ना न होते ना तो आधी तो हम लोगों की दुकान उजाड़ दिए हैं, वो आके धरना न देते तो पूरा शमशान घाट बना देते। आज उन्हीं की देन है, बस स्टैंड में हम लोग भीख मांगने लायक हो गए हैं। एक बस नहीं आती है, एक ग्राहक नहीं आते। क्यों नहीं आ रही? बस ही नहीं आती है तो ग्राहक कहाँ जाती है? बारी कहाँ? बस कहाँ? वहाँ खड़ी करवाते हैं चाक मोड़ में।
क्यों? यहाँ नहीं आने देते, पता ही नहीं भाई, उनकी शासन उनकी सत्ता है, वो क्यों नहीं आने देते। धरने के लिए जाने जाते हैं आपके विधायक, धरने के लिए जाने जाते हैं, जगह जगह धरना देते हैं। जी, हमारे काम के लिए धरने बैठते हैं, भ्रष्टाचार के लिए धरना बैठते हैं। अगर कोई भी अधिकारी काम नहीं चलेगा तो जहां धरने पे बैठे वहां भ्रष्टाचार समाप्त हो गया क्या? बिल्कुल, वो पूर्ण रूप से लगे थे कि सारे समाप्त हो जाएं। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार थी, कभी बात नहीं की जिले की मऊगंज में। क्यों नहीं उन्होंने बनाया? उन्होंने क्यों नहीं लाडली बहनों के लिए? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए धरने पे बैठे विधायक, क्या बोल रहे हो? विधायक जी जो है तो अपनी राशि इकट्ठा करने के लिए अक्सर उनका ये कारनामा रहता है, वो सिर्फ कमीशन मिले इसके लिए। विकास के लिए उन्होंने कभी भी यहाँ पर जो है धरने पर बैठा नहीं, तो मऊ के 5 साल में तस्वीर बदल दी होती, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। रूटीन में जो मैंने वो कहा, पहले यहाँ के विधायक स्थानीय हुआ करते, डॉक्टर रामधनी मिश्रा पूर्व विधायक स्वर्गीय मसूरिया जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, और यहाँ पर स्थानीय विधायक स्वामी अच्युतानंद जी हुए। इसके बाद चौथे सुखेंद्र सिंह बन्ना ही हैं जिन्होंने स्थानीय होकर के जो कुछ भी बना, चूंकि सत्ता सरकार उनकी नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया। ना होते हुए भी विधायक उन्होंने लगातार जनता के बीच में संघर्ष करते रहे और दौड़ते रहे, जिसका परिणाम है कि आज जनता उनके साथ भी है। कहाँ से पूछ के नहीं, आप नहीं सुनिए, आप ये पहले बताइए, ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। अभी उनका 1.5 साल पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए है ना। तो उन्होंने जो काम गांव वालों के लिए किया है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं थे उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाया, ठीक है ना। तो ठीक है, लाडली बहना जो है ये मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का। ये लाडली बहनाएं भी हमारे साथ खड़ी हैं। किसके किसके खाते में पैसा आ रहा? कितना? आपको भी लाडली बहना? हाँ जी। अच्छा, आप? हाँ, आता है। अच्छा, क्या कर रही थी आप, बताइए। मैं ये बोल रही थी कि हमारे बड़े भाई ने अभी बोला कि चोर हैं, तो कहाँ से उन्हें चोर दिख गए, कहाँ से चोर दिख गए, ये तो हमें बताएं। ऐसा कोई नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा काम कर रही है वो कोई पार्टी नहीं कर रही है। पिछली सरकार क्यों नहीं दी? 15 महीने की सरकार थी तो कभी 1 रुपए की रेवड़ी क्यों नहीं बांटी? अगर रेवड़ी समझ रही है तो कह रहे हैं रेवड़ी है, आप कह रहे हैं सारी योजनाएं बंद हो गई जो चल रही थी। बिल्कुल, ये सरासर अभी तक 18 साल सरकार थी, अभी तक कहाँ था 1000? अभी जब चुनाव आया 3 महीना तब लाडली बहना दिखी, अभी लाडली बहना नहीं थी। मैं मऊगंज की जनता से यही कहना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, आपके प्रदीप पटेल अच्छे हैं, बन्ना भैया अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, किसी को, पर हम चाह रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, तो एक बार आम आदमी पार्टी को मौके में देने में क्या गलत है? प्रदेश सरकार की योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो आपके विधायक के आप मुझे विधायक के काम बताइए जो विधायक ने क्यों। प्रदेश और केंद्र की योजनाएं मत गिनाइए अगर तो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मऊगंज पटेहरा, ठीक, 6600 करोड़ का सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन, 1896 करोड़ का बाण सागर परियोजना, हनुमाना में ITI, रिंग रोड, ऐसी कई इतनी योजनाएं मऊगंज के विधायक जी ने लाई है ना, जो अभी तक कभी नहीं। हमने मात्र 15 महीने सेवा की है। 1.5 साल की कांग्रेस सरकार ले गई, उसके बाद 2 साल कोरोना ने ले गया, केवल हमें 15 महीने दिए। हमने 15 महीने में मऊगंज की जितना ही सेवा की है जो किसी ने नहीं किया। 15 महीने में कमलनाथ की सरकार थी। बाकी जनता ना भाजपा के साथ है ना प्रदीप पटेल जी के साथ है। वर्तमान में ये हमारे भाई साथी बोल रहे हैं 15 लाख रुपए में पटवारी की पोस्टें बेची गई हैं। इसका हिसाब करने जा रही है जनता और मध्य प्रदेश का युवा। शिवराज जी कभी भी ऐसा बहनों पर नहीं करते हैं, ये सरासर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। सबका साथ सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र। 5 साल माननीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी भी 5 साल विधायक थे, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? वो भी 5 साल विधायक थे। पूर्व विधायक जी 5 साल, एक भी अपनी उपलब्धि गिनाए? 5 साल में कोई अपनी उपलब्धि गिनाए? लेकिन माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। क्या कहते हो भैया? ये तो कह रहे हैं उपलब्धियां इनकी तो खत्म ही नहीं हो रही।
त्रस्त किया है उस तरह जनता जान रही है। व्यापारियों को जिस तरह इन्होंने परेशान किया है, नगर में एक एक दुकानें जिस तरह गरीबों को इन्होंने बेघर किया है, वो गरीब बिल्कुल देख रहे हैं। इन 15 महीनों में सिर्फ इन्होंने नगर के व्यापारियों को सिर्फ परेशान किया है इन्होंने। ये मजबूर है व्यापारी, ये जो बेचारे भाजपा की बात कर रहे हैं वो भी हमारे साथ में है, ये हमारे साथ में रहेंगे। ये मजबूर होकर के आए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बाकी ये हमारे साथ वोट करेंगे। तो सुन लो मऊगंज का संदेश, अब की जीतेंगे उमेश। कि सुन लो मऊगंज का संदेश, अब की जीतेंगे उमेश। होगी आम आदमी की रेस, अब की जीतेंगे उमेश। आप क्या कहना है, आप क्या कहोगे? आपके पास भी कोई गाना है? जी है ना, हमारा गाना है, हम बताते हैं आपको। हमारा कहना है, हमारा गाना है कि जीतेंगे नरेंद्र मोदी, जीतेंगे प्रदीप पटेल, जीतेंगे नरेंद्र मोदी, जीतेंगे। और जितने बढ़िया विधायक प्रदीप पटेल हैं, उतना अच्छा विधायक हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गरीबों की सुनते हैं और घर घर जाते हैं, हर घर में जाते हैं, उनकी सुनते हैं। विधायक सरल और सहज स्वभाव के हैं, और जहाँ कहीं ऐसा गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। अभी आप लोग बोले हैं, अभी आप लोग बोले हैं कि जाति, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक सुनीता मिश्रा में ब्राह्मण हूँ। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। ये आरोप आप गलत दे रही हैं। सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। कांग्रेस के पास भी कोई गाना है? कांग्रेस की भी कोई तैयारी है अपने लिए? आप अरे रुक जाओ यार। विकास करती है, कांग्रेस काम करती है, और युवाओं के लिए जिस तरह कांग्रेस पार्टी में एक ही गाना हिट है। कांग्रेस पार्टी कहा चाहता है? हाँ बोला। तेल मसाला गंजा में बोल लगेगा, पंजाब में तेल मसाला गंजा में बोल लगेगा, पंजाब में तेल मसाला गंजा। पूरे एमपी में सोचना जारी है, पंजा कमल पर भारी है। सर पूरे एमपी में छाया हुआ है। बात है सर, हमारे बाद 15 साल से बीजेपी का पार्षद उपाध्यक्ष है, पर आप पैदल जा नहीं सकते, इतनी गंदी रोड है, नाली टूटी है, एक भी पटिया नहीं लगा। अच्छा ये बताओ, मऊगंज से कितने लोग नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए बाहर जाते हैं? आप लोगों को आइडिया है कितने लोग जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार है और विधायक रहे, कितने लोग जाते हैं? आपको आइडिया है कि आपके मऊगंज के कितने लोग इलाज के लिए, नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं? बताओ। मऊगंज में क्यों जाते हैं? स्वास्थ्य के लिए सुखेंद्र सिंह पन्ना जी ने सिविल हॉस्पिटल दिलवाया है, और उनकी देन है। उन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के लिए की है। पिपराही में स्वास्थ्य हॉस्पिटल पहुंचाया है, आज सुखेंद्र सिंह की देन है। आज अगर आपने काम किया है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? अभी देखिए क्या है कि हमारे विधायक माननीय जी 5 साल हो गया। अभी सरकार तो आपकी 20 साल से है। सरकार मेरी 20 साल से थी, यहाँ विधायक नहीं थे हमारे, तो जैसे ही हमारे विधायक हर जगह सीएम राज की स्कूल, अभी देखिए यहाँ जाइए सीएम राज की स्कूल। अरे वो तो प्रदेश सरकार की योजना है, हर जिले में चलेगी ही कि वहाँ भी विधायक देखेगा। ये भी प्रदेश सरकार। अरे यार पढ़े लिखो टाइप बात करो भाई। प्रदेश की योजनाओं का लाभ सभी जिलों को मिलेगा, सभी विधानसभाओं को मिलेगा। जिला ये अभी हुआ है, और जितने देखिए अभी शिक्षा की बात आ रही है, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, जैसे ही हमारे विधायक जी आए पूर्णतः हॉस्पिटल को देखिए एकदम बिल्कुल 3 तरह से बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल पटी हुई है। और यहाँ सीएम राज की बात करें तो सीएम राज बन के कंप्लीट हो जाएगी, फिर दिखेगा कि मऊगंज क्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्या पन्ना जी की लाई हुई है, ये माननीय प्रदीप पटेल जी की लाई हुई सिविल अस्पताल नहीं है, ये सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने पहले से ही लाया है। मऊगंज में सिविल अस्पताल और लॉ कॉलेज ये बन्ना जी की देन है। आज का यहाँ का युवा जो है वो बन्ना जी के ही उसमें चल रहा है, बन्ना जी के ही। भाई साहब सुनिए, यहाँ पे जो है पूर्व विधायक जी ने हमारे मऊगंज वासियों को दारू गांजा दिया, वर्तमान विधायक ने कमीशन दिया। इसके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं है, जातिवाद की राजनीति हुई। मऊगंज का सियासी समीकरण बहुत ही टक्कर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लोग, यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी का भी मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और विकास का भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। अब यहाँ की जनता जनादेश किसे देगी? ये तो 17 तारीख को ईवीएम में कैद हो जाएंगे, लेकिन इसका जनादेश किसको मिलता है, यहाँ से कौन विधायक बनता है और उन विधायकों में से सरकार किसकी बनती है, ये तो 3 तारीख को जब ईवीएम
खुलेगा तभी नतीजे साफ हो पाएंगे। तेज की तकरार में सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा से करेंगे, जानेंगे तेज की तकरार और जानेंगे, टटोलेंगे जनता की नब्ज। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।